नमस्कार दोस्तों, today's topic is what is the rule position if the resignation is not accepted. I request the new viewers to please subscribe to the channel and like the videos. So, if the resignation is not accepted, what to do? If a government servant resigns but leaves the office without the resignation being accepted by the competent authority, the legal consequences can be serious and unfavorable for the employee. अगर आपने रिज़ाइन किया है, एक्सेप्टेंस होने का वेट नहीं किया और आप छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, तो क्या होगा? इसके सीरियस और अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके लिए. की रोल पोजीशन, रेजिग्नेशन इज़ नॉट इफ़ेक्टिव अनलेस एक्सेप्टेड. अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा. एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एंड जुडिशियल डिसीजंस, a resignation becomes effective only when it is accepted by the competent authority. If an employee leaves service without acceptance, it is treated as unauthorized absence or abandonment of duty, not a valid separation. So resignation तभी इफेक्टिव होगा जब competent authority एक्सेप्ट कर लेगी. एम्प्लॉई अगर लीव कर देता है ऑर्गेनाइजेशन रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस के बिना, तो उसे अनऑथराइज एब्सेंस और अबांडमेंट ऑफ ड्यूटी माना जाएगा और वो एक वैलिड सेपरेशन नहीं होगा. सो रेलेवेंट रूल इज़ DOPT गाइडलाइंस डेटेड 11 फरवरी 1988. तो लॉन्ग बैक इस चीज़ को डिफाइन कर दिया गया था. सो रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड द एम्प्लॉय इज़ रिलीव्ड. जब एम्प्लॉय रिलीव्ड होगा, कब? जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा. टिल देन द एम्प्लॉय रिमेन्स इन सर्विस. तब तक एम्प्लॉय सर्विस में ही माना जाता है. सो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स देख लेते हैं. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा 1978 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. दिस एक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, द एक्ट ऑफ रेजिग्नेशन मस्ट बी फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओनली देन इट बिकम्स इफेक्टिव. टिल देन द एम्प्लॉय कंटिन्यू इन सर्विस. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेजिग्नेशन तभी इफेक्टिव माना जाएगा जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी और तब तक वो एम्प्लॉई सर्विस में कंटिन्यू माना जाएगा. नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर वर्सेस वेद पठी दिनेश कुमार 2003 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. इफ़ एन एम्प्लॉई लीव्स सर्विस विदाउट रेजिग्नेशन बीइंग एक्सेप्टेड, इट इज़ नॉट लॉफुल एंड द एम्प्लॉई इज़ लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन. अगर एम्प्लॉई बिना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए चला जाता है तो ये लॉफुल नहीं है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्टेंस. तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? पहला, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस स्टिल कंसिडर्ड इन सर्विस टिल रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड. तो आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो कंटिन्यू माना जाएगा. अनऑथराइज एब्सेंस, एम्प्लॉई में बी डिक्लेयर्ड एब्सेंट विदाउट लीव. आपको एब्सेंट माना जाएगा बिना लीव के. डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है. डिपार्टमेंट में इनिशिएट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स फॉर मिसकंडक्ट और अबांडमेंट. लॉस ऑफ बेनिफिट्स, इट में फॉरफिट ग्रेचुटी, पेंशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. ठीक है. ब्लैक लिस्टिंग मे अफेक्ट फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस. वट शुड बी डन? इफ़ यू हैव सबमिटेड योर रेजिग्नेशन एंड वॉन्ट टू लीव, wait for formal acceptance of resignation by competent authority. Get relieved properly through office orders. If there is a delay, you may send a reminder or request for early acceptance. तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है आपके रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट होने तक. आपको रिलीव होना है प्रॉपर ऑफिस ऑर्डर से, और नहीं अगर आपका रिलीविंग हो रहा है, आपका एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, तो आप एक रिमाइंडर दे सकते हैं अर्ली एक्सेप्टेंस के लिए. सैम्पल action. If already left, send a representation like, I had submitted my resignation on this date. However, due to personal hardship, I left service on this date. I request you to kindly regularize my resignation with effect from this date and issue formal acceptance and relieving orders. और अगर आप छोड़ ही चुके हैं तो आप इस तरह की एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे बहुत पर्सनल हार्डशिप थी तो मुझे छोड़ना पड़ गया, तो मेरा रेजिग्नेशन रेगुलराइज कर दिया जाए और इसको फॉर्मल ऑर्डर से पूरा कर दिया जाए. कंक्लूजन, लिविंग गवर्नमेंट सर्विस विदाउट रेजिग्नेशन being accepted is unauthorized
एंड लीगली इनवैलिड। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब बिना रेजिग्नेशन के एक्सेप्ट हुए छोड़ी है तो अनऑथराइज और लीगली इनवैलिड मानी जाएगी। इट कैन लीड टू सीरियस डिसिप्लिनरी कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉस ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, आप अपने सर्विस बेनिफिट्स खो सकते हैं। ऑलवेज इंश्योर एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर रिलीविंग बिफोर लीविंग। हमेशा ध्यान रखें, एक्सेप्टेंस कराएं अपने रेजिग्नेशन की और प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर्स लें बिफोर छोड़ने से पहले। आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। तो रेजिग्नेशन देने के बाद बिना रिलीविंग के ऑफिस ना छोड़ें, हमेशा प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर लें, अपने जो बेनिफिट्स हैं वो पूरे रखें, अदरवाइज़ फॉरफीचर हो जाएगा और इलीगल भी माना जाएगा, इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। आई होप आपको मैटर क्लियर है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ ट्यून इन टू अदर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।